भारत की ऐतिहासिक जीत। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की दीवार बनकर खड़ी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को किया हैरान। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जिस अद्भुत और धैर्यपूर्ण अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2 दिन जो इंग्लैंड की वो हमारे जबान में कहते हैं फिद्दी लगाई है बासित भाई, क्योंकि ये ना किसी सूरत, अभी कल ही मैं आपसे कह रहा था कि 2 आउट जब 0 पे हुए तो मैंने कहा ये तो आज ही खत्म हो रहा है। और उसके बाद कल का दिन वो दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, आज इन दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, वो फाइट की और जडेजा ने फिर से करके दिखाया जो वो आमतौर पे करते हैं भारत के लिए कि कितने ग्रेट वो ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेल के साथ खेलना आता है और ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे। तो किस किस की तारीफ करें? देखिए, पहले भारत से शुरू करते हैं, क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान जो होते हैं वो अपनी टीम को। ब्रो, ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो, और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं। स्टंट स्टोक्स की जितनी डिसरिस्पेक्ट, जितनी बेइज्जती आज हुई है, वो अपनी पूरी जिंदगी में याद करेगा। हाथ मिलाने चला था, उन्होंने कहा चल पुत्र असी 100 करना हाले। तू कहता जी आप इस पे पाई टाइम है तो तू ना लगाता ना पाई टाइमर। अगर तेरे पिछवाड़े में हिम्मत थी तू लगाता ना तगड़े बॉलर। कमाल कर दिया जी, 203 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप, दोनों का 100। इनके ऊपर फील्ड चढ़ाई ना, ये समझ के कि ये परेशान होंगे, प्रेशर में आएंगे, विकेट थ्रो करेंगे। उसी जगह पे बेन स्टोक्स के फील्डर जब ऊपर चढ़े हुए देखे, इन्होंने उनके सरों से बाउंड्रियां मारना शुरू की, और वही मोमेंट था जहाँ ये गेम इंग्लैंड का पलटना शुरू किया। और वो शायद रियलाइज ही नहीं कर रहे। इंग्लैंड को लग रहा था बहुत रन है हमारे पास, हम इतने रन में यहाँ नहा रहे हैं, झूम रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं होनी। लेकिन ऐसी परेशानी कि इंग्लैंड भी अपना सर खुजा रहा है कि जो जीतता हुआ गेम था वो गेम हमारे हाथों से स्लिप हो गया, क्योंकि शायद वी वर ओवर कॉन्फिडेंट। वी सेलिब्रेटेड दिस विक्ट्री वे बिफोर टाइम, वक्त से पहले इस जीत को सेलिब्रेट करके निकल रहे थे। लेकिन लोगों ने, अगलों ने भी बोला, इंडिया ने भी बोला, सुंदर, जडेजा, शुभमन गिल ने भी बोला जरा इजी हो जाए। व्हाट अ पार्टनरशिप, व्हाट अ फाइट बैक। ये जीत से कम नहीं है ये ड्रॉ। ये ड्रॉ इंडीड एक जीत है, क्योंकि जब आप एक लूजिंग बैटल का मुकाबला कर रहे होते हैं, जब सारा मोमेंटम आपसे। इंग्लैंड ये जीता हुआ टेस्ट मैच हारा है, इंडिया ये हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गया है। तो वो जिसे कहते हैं ना, डे 5 के एंड के ऊपर फतह किसके नाम पर आई, तो फतह टेक्निकली तो किसी के नाम पर नहीं आई, बट अपर हैंड या वो जिसे कहते हैं ना मॉरल विक्ट्री, वो टीम इंडिया ले गया है। बेन स्टोक्स ने जब से कप्तानी संभाली है, 2 टेस्ट मैच उसके टोटल ड्रॉ हुए हैं। 2 टेस्ट मैच, दोनों ओल्ड ट्रैफर्ड में हुए हैं, इसी वेन्यू के ऊपर। एक एशेज में हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बारिश की नजर हो गया था टेस्ट मैच, वो उस वजह से ड्रॉ हुआ था। और एक ये, इधर बारिश भी कोई नहीं हुई। जडेजा ने छक्के से 100 किया, सुंदर ने तुक्की से 100 किया, रगड़ के रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस मैं नहीं समझता कि आप दोबारा जो है कभी ये क्रिकेट में नजर आएगी लोगों को। आमतौर पे इतना बड़ा मैच हुआ है, इतना बड़ा मैच हुआ है, ये हिंदुस्तान के लिए किसी भी जीत से, किसी भी वर्ल्ड कप से, किसी भी ट्रॉफी के लिए, और दुनियाए, अगर आप दुनियाए क्रिकेट की बात करें, इससे बड़ी जीत मैं नहीं समझता। ये जीत ही है ड्रॉ में भी। एक कप्तान हाथ मिलाने आ गया, इतना डर। होम ग्राउंड आपका, सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदों ने पेला है। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखो, जब गिल आउट हुआ था ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इंग्लैंड पकड़ लेगा इनको। लेकिन जडेजा सेंचुरी डिजर्व करता था। जडेजा इस पूरी सीरीज के अंदर सेंचुरी डिजर्व करता था, और सही उसकी सेंचुरी आई है।
मेरा यकीन कीजिए कि जब गिल आउट हुआ था इंडिया के हाथ से ये मैच लगा गया था। जिस तरीके से आके फिर इन्होंने मैच संभाला, 63% ऑफ इंग्लैंड विन एंड 36% ऑफ ड्रॉ, यानी ड्रॉ भी बैलेंस में नहीं था, उसको भी यकीन में बदल के दिखा दिया। इट इज एन हिस्टोरिक रिकवरी। गिल, राहुल, जडेजा, सुंदर डिफेंसिव खेलने पे मजबूर हो सकते थे, लेकिन रादर देन बीइंग डिफेंसिव दे वर अग्रेसिव बट कैलकुलेटेड अग्रेशन। साइकोलॉजिकल बूस्ट है बहुत बड़ा इस टीम के लिए। ये मूवमेंट, ऋषभ पंत का एक आइकॉनिक सिनेरियो, ये फाइट बैक अगर इस टीम को नहीं उठा सकी साइकोलॉजिकली तो कुछ नहीं उठा सकी। दिस इज द बिगेस्ट मूवमेंट एंड द बिगेस्ट टर्न अराउंड इन दिस कैंप एंड इन दिस ड्रेसिंग रूम, जो कि नहीं मिलना फिर पलट के। एंड दिस इज व्हाट टीम इंडियाज रेजिलियंस इज ऑल अबाउट। ये फाइट बैक इंडिया की इस यंग टीम शेर बन गए। जो सेंचुरियां करी वो डटे रहे, उन्होंने बोला हमने आउट नहीं होना, जितनी बाउंसरें करनी कर ले। हालांकि जडेजा का पहली बॉल पे कैच भी छूटा रूट से, वो डटे रहे। सबसे अच्छी चीज जो मतलब अगर आउट हो जाता तो सब बोलते हैं गलत फैसला है। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला, उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना, जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती है ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई और महेंद्र अमरनाथ साहब, वो क्रिकेट आज 2025 में नजर आई। भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात है, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं। और यही तो टेस्ट का कमाल है ना। ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग नजीब इंग्लैंड की। खैर दोनों की बॉलिंग, बासिल भाई दोनों की बॉलिंग इंतहाई वीक है। कर दिया है भाई, कमाल कर। फिर तो आपका भी दिल टूटा होगा, मोए हो गया, दिल टूटा है और इंडिया को मान गए हैं। मान गए आज के बाद भी हम इंडिया की सपोर्ट में। ये इंडिया ने तो उनको बेचारों को बेड़ा कर दिया, वो थका दिया उनको। वो कह रहे हैं भी इनको कैसे आउट करें। वो मेरे हाल में अगले 10 दिन वो मसाज लेंगे इंग्लैंड वाले। साहब इतनी उनकी अभी इतनी फिटनेस, इतनी एक तरह के मतलब एक हदूद होता है फिटनेस का भी। 2 दिन लगातार फील्डिंग करते रहे हैं, 2 दिन वो एक बॉलर ने 50 ओवर किए हैं। तो ये आप देखें उनको बेचारों को जलील करके रख दिया, क्योंकि वो होम ग्राउंड में कोई भी टीम जलील होना वो बहुत बड़ी बेइज्जती है। वो कंट्री होती है, उनके लोग सारे उनके ही बैठे होते हैं, सारा स्टाफ ही उनका होता है। बिल्कुल ऐसी है। जब आपको कहीं मैदान में अपने होम में मतलब आपको शिकस्त हो या मैच ड्रा हो, तो समझो अगली टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। यकीन तो नहीं था पहले शुरू फिर भी इनकी बॉलिंग एक्सपोज है। कितने आउट कर लिए काश में, वो काम किया एटकिंसन को जिसको बुलाया था, वो भी मुझे लगता है शायद 100% फिट नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि इन हालात में उसको ना खिलाए। अजीब इन्हें ये दिखावा वाली घास है, वहाँ गर्मी ज्यादा है, काफी तो इंग्लैंड में है, वहाँ गर्मी ज्यादा है, इन्हें पिच ही नहीं बनाना आती। ये अपने बेसबॉल वाले चक्कर में थे, और बेसबॉल के हम चौथी बारी में चेस कर लेंगे, इनके जहनों में ये चीज है। और भाई पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार, जो चौथी बारी में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है बासित भाई, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो यहाँ मैनचेस्टर का रिकॉर्ड है कि टॉस जीत के कभी कोई फील्डिंग साइड मैच नहीं जीती है आज तक, या तो ड्रॉ हुआ है या हारी है, तो आज भी वही हुआ। तो ये करने की जरूरत क्या है इतनी जबरदस्त पिच पे? मेरी शर्ट का कलर कौन सा है? ब्लू। आपकी शर्ट का? ग्रे। और कामी की? पर्पल। इन्हें हरी हरी घास जो के 203 की अनबीटन पार्टनरशिप भी लगाई है, और दोनों ने मोहसिन इजाज 100 भी लगाए हैं। ये तो स्टोक्स should have some shame in him. Why he went there and asked them to shake hand when you are batting on such a position and situation? They deserve to score a ton. आउट करके दिखाओ ना, अगर सांस है आउट करके दिखाओ। ऐसे लगते हैं जैसे ओहो फास्ट बॉलर वॉक्स तो कास तो वो अपना आर्चर, और सबसे अच्छी बॉलिंग तो अपना बेन स्टोक कर रहा है पूरी सीरीज में। बाकी तो ये मतलब यार ये वो बॉलिंग है, ये तो शुक्र है विराट कोहली नहीं है, मन से उड़ा देता है। शर्टों का कलर क्यों पूछा था? हरी घास देख के ना
कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। ओके, अब आई समझ में? हाँ, आपको आप मेरी चेक बातें करना चाह रहे थे। आज मेरी आप बातें check- आपको बहुत देर से समझ में आती हैं। आप भी तो पहली में पूछ रहे हैं, आप चेक करना चाह रहे हैं, मैं आदी तो नहीं हूँ। नहीं, आदी एकदम color blind आदी तो याद है ना नहीं। आपको कलर ब्लाइंड? मुझे पता चल गया, नजीब ने इसलिए बात पूरी की है कि जो देख वरना आप ऊपर से उठा के किसी को भी देख लो, एवरीबॉडी इज वल्नरेबल टू द मूविंग। नोबडी गिव्स यू एन एश्योरेंस कि वो घूमती हुई और नाचती हुई गेंदों के ऊपर सरवाइव कर जाएंगे और उनको कोई चैलेंज नहीं आएगा। नो, दे आर वेरी वल्नरेबल। और ये फॉर अ फैक्ट मैं बात आपको बता रहा हूं, उसमें कोई एग्जैचुरेशन नहीं है, कोई चीज में कोई बिला वजह की तारीफ नहीं है। इट इज अ सिंपल एंड प्लेन फैक्ट कि इंडिया के सामने इंग्लैंड ने या ब्लंडर्स मारे हैं। नो टू डाउट अबाउट दैट दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट, बट ब्लंडर्स या मूवमेंट्स के रादर देन द विकेट्स, क्योंकि ऐसी विकेट्स ही बनाएंगे, ये अपने आप को बैक करते हैं इस विकेट्स के ऊपर। सो इनको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि इनकी स्ट्रैटेजी गलत है। I felt really bad the way England team behaved in forcing for a handshake. This colonial mindset for them is very tough. क्योंकि हम कोई गुलाम है उनके, नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा वंशिका, आप थोड़ा सा पर्सनल हो गए हो, ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ही होता है। अच्छा, कोई रूल बुक के अंदर कोई, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, रूल बुक के अंदर कोई टाइम डिफाइंड नहीं है कि इतनी देर पहले कैप्टन की मर्जी होती है। मजा आ गया। ऐसी क्रिकेट आपको मुद्दतों याद रहेगी जब सबने राइट ऑफ कर दिया। तमाशा बना रहे थे लोग हमारा, ये पागल हो गए हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो आज देख ले फिर हम क्या बात कर रहे थे। 4 विकेटों पे 425 रन, 4 विकेटों पे 425 रन, जिनमें 300, ये बात कर रहे थे हम। लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जब बाद में उन्होंने खेला है ना, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो इंग्लैंड वाले तो देखते ही रह गए कि ये हमारे साथ हुआ क्या। इंग्लैंड वाले तो देखते हैं। ऐसे ही है। इंग्लैंड को ये लगता है कि यार हम ना इंडिया को आराम सुकून से हरा लेंगे, जैसे हम वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड छोटी टीमों के साथ करते हैं ना। उनको लगा कि हम बस सुकून से हरा के जीत के घर चले जाएंगे। सारा दिन खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो वहाँ पे हमारे, तो यार वो धूप पे वो उधर खड़े होके आ गए हैं कि यार अब हम करें तो करें क्या। उनको जान छुड़वानी मुश्किल हो गई है। इनको ऐसा लग रहा था कि यार हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए किधर। एक तो वो आउट नहीं हो रहे, दूसरा वो ऐसे करके दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल पाँव के ऊपर रख लिया था कि कितना क्या। इंग्लैंड को लगा था कि उन्होंने भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य रख दिया है जिसे पार करना आसान नहीं होगा। लेकिन भारत के जांबाज बल्लेबाजों ने वो कर दिखाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। मैच के निर्णायक क्षणों में जडेजा और सुंदर की जोड़ी क्रीज पर इस मजबूती से डटी रही जैसे दीवार बन गई हो। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने हर संभव कोशिश कर ली, फील्डिंग सेट कर ली, प्लान बदले, पर ये दोनों चट्टान की तरह अड़िग रहे। बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं, खुद भी दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले ही मान लिया हो कि इस मैच में अब इंग्लैंड की कोई उम्मीद नहीं बची। वो हाथ मिलाने आगे आ गए, जैसे ये स्वीकार कर रहे हो कि भारत के सामने जीत पाना नामुमकिन है। इंग्लैंड को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर काफी घमंड था, लेकिन भारतीय युवा खिलाड़ियों ने इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी भारतीय युवा सितारों ने कमाल कर दिया। शुभमन गिल की कप्तानी पारी ने टीम को एक मजबूत आधार दिया, और उसके बाद जडेजा और सुंदर ने जिस तरह मैच को ड्रा नहीं बल्कि जीत की तरह खत्म किया, वो काबिले तारीफ है। इंग्लैंड के गेंदबाज इस कदर परेशान थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि गेंदबाजी कहां करें। हर तरफ जडेजा और सुंदर की मौजूदगी ने जैसे उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया। भारत की बल्लेबाजी ने न सिर्फ मैच को अपने पक्ष में किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि ये टीम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये एक संदेश था कि भारतीय टीम की ताकत सिर्फ नामी खिलाड़ियों में नहीं, बल्कि हर युवा और जुनूनी खिलाड़ी में है।